हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सिटिंग अरेंजमेंट के आगे के क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने बात की थी फेसिंग सेंटर्स के क्वेश्चंस की। आज मैं आपसे बात करूंगा, देखिए लिखा हुआ भी है फेसिंग आउटसाइड एंड 4 आर फेसिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, सम आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फेसिंग आउटसाइड का। एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। लिखा हुआ है 8 persons JKL MNPQR आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। यानी ये 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे लोग किस तरफ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। आप लोग चाहो तो एरो इस तरह से बना लीजिएगा, याद रहेगा आपको। ठीक, इसके बाद में आप याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन यहाँ बैठेगा तो उसका अब राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। अभी तक क्या था? फेसिंग सेंटर की बात कर रहा था मैं। तो फेसिंग सेंटर है तो कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है तो राइट उसका ये होगा और लेफ्ट ये होगा। लेकिन अब क्या होगा? राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। फेसिंग सेंटर और आउटसाइड में आप लोग अंतर करना समझ जाइए। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, यानी L J के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। हमें नहीं पता यहाँ पर L कहाँ पर बैठा हुआ है और ना ही पता है J कहाँ पर बैठा हुआ है। तो हम लोग L और J में से किसी भी एक बंदे को पूरे सर्किल में कहीं भी बनाने के लिए बिल्कुल फ्री है। लास्ट टर्न पर मैंने बताया भी था आपको। L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, J को मैंने यहाँ बना लिया। J का लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ नहीं, J का लेफ्ट होगा इस तरफ। 1 2 L यहाँ आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? फिर देखो लिखा हुआ है R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ K एंड N, यानी R जो है वो K और N दोनों का पड़ोसी है। यहाँ पर ना ही मुझे पता है R कहाँ बैठा हुआ है, ना ही K पता है और ना ही N पता है। तो छोड़ो इस लाइन को। आगे लिखा हुआ है P इज एन इमीडिएट राइट ऑफ K, P और K में से कुछ भी नहीं पता है हमें। M इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ P नॉर L, यानी M ना ही P का पड़ोसी है और ना ही L का पड़ोसी है। तो यानी M अगर L का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास M के लिए? 4 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पूरा हो गया और एक लाइन के अलावा और कुछ बन नहीं पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि यार आप लोग पहली लाइन से ही स्टार्ट करें। भाई देखो, अगर पहली लाइन से आपने, भाई कॉमन सेंस तो यही करता है हम लोग पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन से और उससे कनेक्टेड आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है तो कोई ज़रूरी या कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करें कि नहीं हमें यहीं से बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको हटा देते हैं। हम लोग आगे देखते हैं आगे और किसके बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर K की, यहाँ इसमें भी बात हो रही है, K के बारे में यहाँ भी बात हो रही है। K से हमारा P भी बन जाएगा, P के बारे में यहाँ भी बात हो रही है। तो क्यों ना हम लोग K से स्टार्ट करें कहानी, यानी सेकेंड लाइन से। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ K एंड N, यानी R K और N दोनों का पड़ोसी है। तो हम लोग यहाँ पर R को कहीं भी बना सकते हैं। R को हमने अगर यहाँ बना लिया, ठीक, R K और N का पड़ोसी था तो K अगर यहाँ आया, बार बार कह रहा हूँ अगर यहाँ आया तो N यहाँ आएगा और K अगर यहाँ आया तो N यहाँ आएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि नेबर है दोनों का। हमें ये नहीं पता था कि K के राइट में है या N के राइट में है या लेफ्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था। तो हमने क्या काम किया? ऑब्लिक करके लिख लिया। क्लियर होगी इतनी बात? फिर आगे आते हैं, लिखा है P इज एन इमीडिएट राइट ऑफ K, यानी P K के तुरंत राइट में बैठा हुआ है। अब बाबू देखो, अगर K यहाँ बैठा हुआ है, अगर मैं मान रहा हूं अगर K यहाँ बैठेगा, K का राइट किस तरफ होगा? इस तरफ। यहाँ पर क्या P हो पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो R बैठा हुआ है, मतलब K यहाँ नहीं आएगा। K आ जाएगा यहाँ, N यहाँ से खत्म, K का राइट इस तरफ हो जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? फिर देखो लिखा है M इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ P नॉर L, यानी M P और L में से किसी का पड़ोसी नहीं है। तो P यहाँ पर बना हुआ है, M यहाँ नहीं आएगा। तो M के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बची हमारे पास। अब जो फर्स्ट लाइन छोड़ी थी हम लोगों ने उसको बनाते हैं। J इज सेकेंड टू द लेफ्ट, सॉरी L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, यानी L J के बाएं को दूसरे स्थान पर है। J अगर यहाँ, J का लेफ्ट इस तरफ, 1 2 L यहाँ आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। J यहाँ तो 1 2 L यहाँ आ जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी। J यहाँ तो L यहाँ नहीं आ पाएगा, खत्म कहानी। J यहाँ तो L यहाँ नहीं आ पाएगा, खत्म कहानी।
अब देखो जे के लिए ये दो पॉसिबिलिटीज थी, चेक करके देखता हूं मैं। जे अगर यहाँ लेफ्ट इस तरफ एक दो, क्या एल यहाँ डन। अब जैसे ही एल यहाँ आ गया तो क्या एम इन दोनों जगह पर कहीं भी आ पाएगा? एम यहाँ तो आ ही नहीं सकता था, एम यहाँ भी नहीं आ पाया क्योंकि लिखा तो एम इज नाइदर, अरे नाइदर NEITH, ठीक है। एम इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ पी और एल, यानी एम पी और एल दोनों का पड़ोसी नहीं, तो एम यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। इसका मतलब जे और एल यहाँ नहीं आ सकते। जे यहाँ लेफ्ट की तरफ एक दो, एल यहाँ, एम यहाँ पर नहीं आएगा तो एम आ जाएगा यहाँ। बचा हुआ कौन कौन बचेगा? यहाँ पर बचेगा क्यू, क्यू यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई परेशानी आती है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम रब कर देते हैं और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए 4R फेसिंग सेंटर, 4R फेसिंग आउटसाइड का, क्योंकि नॉर्मल फेसिंग सेंटर और आउटसाइड के क्वेश्चन तो हमारे पास आते भी नहीं हैं। अगर फेसिंग सेंटर आउटसाइड के आ भी रहे हैं तो हमने आप लोगों को लास्ट टाइम पर कुछ क्वेश्चंस बताए थे। एक क्वेश्चन ये बता दिया, राइट और लेफ्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये सब मैंने आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि राइट और लेफ्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद में अब जरा 4R फेसिंग सेंटर, 4R फेसिंग आउटसाइड की तरफ चलते हैं। तो सर जरा एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिएगा 4R फेसिंग सेंटर, 4R फेसिंग आउटसाइड का। तो क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। इसके बाद में मैं बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और जल्दी तरह से कीजिए। पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने बना ही लिया होगा इसको। देखो लिखा हुआ है PQRSTVWY सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल in such a way that the one who sit at the four corners faces center and the one who sit middle of the sides faces outside। यानी 8 लोग बैठे हुए हैं एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर। जो लोग कोनों पर बैठे हैं वो लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं और जो लोग किनारों के बीच बैठे हैं वो लोग केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से। देखिए फिर लिखा हुआ है P फेसेस सेंटर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ V, यानी P केंद्र की ओर देख रहा है और V के दाएं को तीसरे स्थान पर है। अब इस पूरे स्क्वायर में P के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? ये 4। P फेसिंग सेंटर है तो इन चारों जगह पर हम लोग कहीं भी P को बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो P को अगर हमने यहाँ बना लिया और फिर लिखा हुआ था एंड थर्ड टू द राइट ऑफ V। अगर P V के राइट में है तो P के किस तरफ भी होना चाहिए? लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं, नहीं कह सकते हम लोग। अगर सारे बंदे फेसिंग सेंटर होते या सारे बंदे फेसिंग आउटसाइड होते तो ये बात कंफर्म थी कि अगर V के राइट में P है तो P के लेफ्ट में ही V होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 4R फेसिंग सेंटर, 4R फेसिंग आउटसाइड है। तो हम लोग क्या काम करेंगे? P के राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ V को देखेंगे। जहाँ पर V हमारा सेट बैठेगा वहाँ पर हम V को बनाएंगे। देखो अगर P यहाँ है तो 1 2 3 या तो V यहाँ आएगा और 1 2 3 या तो V यहाँ आएगा। V के आने के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैंने V को यहाँ बनाया अगर, तो V का राइट होगा इस तरफ 1 2 3 4 5। यहाँ पर तो P आ रहा है 5वें नंबर पे, हमें चाहिए कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। मतलब V यहाँ नहीं बैठेगा, V यहाँ फेसिंग आउटसाइड रहेगा, राइट इस तरफ 1 2 3 P यहाँ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? फिर से एक बार सुनो। P फेसिंग सेंटर दे रखा था, मैंने P को बना लिया। इसके बाद में दे रखा था कि V के राइट में थर्ड नंबर पे है। जब P V के राइट में होगा तो P के लेफ्ट में होगा V या राइट में होगा हम नहीं कह सकते। वजह फेसिंग सेंटर वाले बंदे भी हैं और फेसिंग आउटसाइड वाले बंदे भी हैं। इसलिए हमने क्या काम किया? थर्ड नंबर पे उसको रख लिया। 1 2 3 V या तो यहाँ आता, 1 2 3 या तो यहाँ आता। जब मैंने V को यहाँ से काउंट किया तो V के राइट में 5वें नंबर पे हमें P मिल रहा था, इसलिए हमने V को यहाँ से हटा दिया। V के राइट में यहाँ पर तीसरे नंबर पे ही P मिल रहा है, यानी ये कहानी हमारी सेटिस्फाई हो गई। हमने इसलिए V को यहाँ पर बना लिया। क्लियर? फिर देखिए लिखा हुआ है T फेसेस सेंटर एंड डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, यानी T केंद्र की ओर देख रहा है और V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो T फेसिंग सेंटर है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि P बैठा हुआ है। इन दोनों जगह पर भी नहीं आएगा क्योंकि अगर आया तो किसका पड़ोसी हो जाएगा? V का पड़ोसी हो जाएगा। तो मतलब कहाँ?
टी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक रहेगी इतनी बात। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है। वी यहाँ तो एक का गैप करके डब्ल्यू या तो यहाँ आएगा बाबू, या तो एक का गैप करके यहाँ आएगा। तो मैंने क्या काम करूंगा, छोटा सा डब्ल्यू यहाँ लिख दिया, छोटा सा डब्ल्यू यहाँ लिख दिया, जिससे कि हमको याद रहे, पता रहे, दिखता रहे कि डब्ल्यू जहाँ आएगा वहां पर निपट लेंगे। फिर लिखा हुआ है एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड क्यू फेसेस सेंटर। एस क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और क्यू केंद्र की ओर देख रहा है। अब बाबू क्यू अगर फेसिंग सेंटर है तो इन दोनों जगह पर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्युपाइड हो चुकी है। क्यू या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब क्यू को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, अगर मैं मानता हूँ तो क्यू का राइट इस तरफ 1 2 ऐसे यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर टी बैठा हुआ है। तो कंफर्म हो गया हमारा क्यू यहाँ आएगा, क्यू का राइट ऊपर 1 2 ऐसे यहाँ आएगा। राइट क्यों ऊपर, क्योंकि ये फेसिंग सेंटर है। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इन दोनों जगह पर नहीं आएगा तो आर यहाँ कन्फर्म। जैसे ही आर यहाँ कन्फर्म हुआ डब्ल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगा। जैसे ही डब्ल्यू यहाँ से खत्म होगा डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ, सारे बंदे हो जाएंगे, एक बंदा बचेगा कौन सा, वाई यहाँ। इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनके तैयार होगा। इसको एक बार आपको रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद में देख लीजिएगा कि अगर बिल्कुल सही है तो ठीक है कहानी, अगर नहीं कोई गलती है सही कर लेना, नहीं गलती है अपना आंसर दो, फटाफट से आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सर इसको हटा के अगला वाला क्वेश्चन डाल दीजिए। हाँ जी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड का क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। सॉल्व कर लिया करो भैया, ये नहीं कि स्किप करके आगे बढ़ाकर सोल्यूशन देख लो सीधे। ठीक है, चलो खैर देखते हैं। लिखा हुआ है 8 लोग हैं बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल में, सारे सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड, यानी कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपना एक डायग्राम बनाया है कुछ इस तरह से। 8 पर्सन्स हो गए। देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी बी एच के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है। तो एच एंड एच फेसेस सेंटर, सबसे बड़ी बात एच फेसिंग सेंटर, लेफ्ट इस तरफ 1 2 3 बी यहाँ। शानदार, ये तो सभी का बन भी गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं कतई। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा हुआ है F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B। F B के राइट में सेकेंड नंबर पे। अब मुझे पता ही नहीं है कि B फेसिंग सेंटर है या B फेसिंग आउटसाइड है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, छोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हम लोग बना लेते हैं। इसके बारे में मैं आपसे वीडियो के लास्ट में ज़रूर बात करूँगा। अब B या तो फेसिंग सेंटर होगा या तो फेसिंग आउटसाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग एक डायग्राम और बना लेते हैं। H फेसिंग सेंटर, लेफ्ट इस तरफ, B यहाँ आ गया था। अब एक बार B को फेसिंग सेंटर कर दिया तो F यहाँ आ गया, और एक बार B को फेसिंग आउटसाइड कर दिया तो F यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में फिर देखिए लिखा हुआ है E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, यानी E D के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे है। E अगर D के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे है तो देखते हैं कहाँ कहाँ आ सकता है E और D। तो E और D बाबू या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि सेकेंड नंबर पे ना 2 जगह खाली चाहिए हमें। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज इस डायग्राम में है, 3 एक्चुअली 6 पॉसिबिलिटीज है। क्यों 6 पॉसिबिलिटीज है, डी या तो फेसिंग सेंटर होगा या तो फेसिंग आउटसाइड होगा। तो हर एक पॉसिबिलिटीज की 2 पॉसिबिलिटी बन गई ना। डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। डी यहाँ होगा, फेसिंग सेंटर होगा, लेफ्ट इस तरफ, ई यहाँ आ जाएगा। डी यहाँ फेसिंग आउटसाइड, लेफ्ट इस तरफ, ई यहाँ आ जाएगा। यानी यहीं पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी 6 पॉसिबिलिटीज इसमें और 6 पॉसिबिलिटीज इसमें, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज हो गई। यार 12 पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ना बनाते रहेंगे हम लोग, इतना टाइम थोड़ी ना रहता है हमारे पास। 2 पॉसिबिलिटीज़ थी तो बना लिया, 12 पॉसिबिलिटीज़ है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। फिर देखो क्या काम करेंगे, छोड़ेंगे इस लाइन को और आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है D इज़ नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ B नॉर H, यानी D ना ही B का पड़ोसी है और ना ही H का पड़ोसी है। तो देखो D इन दोनों जगह पर नहीं आएगा, D इन दोनों जगह पर नहीं आएगा। D के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ देखते हैं, D यहाँ नहीं आएगा, D यहाँ नहीं आएगा। इस वाले डायग्राम में D के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, D को हमने यहाँ बना लिया, डन। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ थी तो एक डायग्राम हमें और बनाना है।
आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सबका उत्तर मैं जरूर दूंगा आप लोगों को। अभी एक बार डी को हमने यहाँ बना लिया और एक बार डी को हमने यहाँ बना लिया। ये पहले पूरा का पूरा ऐसे डायग्राम बना लिया, इसके बाद में डी के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, तो एक बार डी को यहाँ कर दिया और एक बार डी को हमने यहाँ कर दिया। क्लियर? तीनों डायग्राम हमारे बिल्कुल सही हैं अभी तक, तीनों के अलावा कोई चौथा पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में लिखा हुआ है बोथ द इमीडिएट, सॉरी अब ये डी बन गया हमारा, तो ए भी तो बना लें हम लोग, ए बनाने की भी कोशिश कर लेते हैं। अब देखो डी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो डी या तो फेसिंग सेंटर या तो फेसिंग आउटसाइड। अब अगर डी फेसिंग आउटसाइड हुआ, अगर हुआ, मान रहा हूं मैं, अगर डी फेसिंग आउटसाइड हुआ तो हमारा लेफ्ट इस तरफ जाएगा, 1 2 ई यहाँ नहीं बैठ पाएगा, तो डी कहाँ बैठेगा? फेसिंग इनसाइड, लेफ्ट इस तरफ, 1 2 ई यहाँ आ जाएगा। क्लियर? इसमें देखो डी यहाँ फेसिंग इनसाइड, लेफ्ट इस तरफ, 1 2 ई यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि एच है, तो कंफर्म हो गया डी आउटसाइड, लेफ्ट इस तरफ, 1 2 ई यहाँ आ जाएगा। बस समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर देखो डी यहाँ फेसिंग सेंटर, लेफ्ट इस तरफ, ई यहाँ नहीं आ पाएगा, तो फेसिंग आउटसाइड, लेफ्ट इस तरफ, ई यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ई हमारे पास बन गया। फिर देखो लिखा हुआ है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस आउटसाइड डायरेक्शन, सी के दोनों पड़ोसी बाहर की ओर देख रहे हैं। तो देखो सी यहाँ आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका एक पड़ोसी बी हो जाएगा और बी फेसिंग सेंटर है। सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों पड़ोसी उसके फेसिंग सेंटर हैं। सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये पड़ोसी उसका फेसिंग सेंटर है। यानी ये वाला डायग्राम हमारा डन हो ही नहीं पाएगा, कहानी खत्म हो गई। इसमें देखते हैं सी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं क्योंकि एच फेसिंग इनसाइड है, तो इसलिए सी इन दोनों जगह पर आ ही नहीं सकता। सी यहाँ, हाँ भाई बिल्कुल आएगा, 3 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, 2 जगह आएगा नहीं तो फिर एक ही जगह बची हमारे पास यहाँ पर, और इसको हम लोग आउटसाइड कर लेंगे अपनी मर्जी से क्योंकि बोथ द इमीडिएट नेबर है ना फेसिंग आउटसाइड। इसमें देखते हैं सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एच फेसिंग इनसाइड है, सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बी फेसिंग इनसाइड है, तो सी यहाँ कन्फर्म, और ई को हम लोग फेसिंग आउटसाइड कर लेंगे क्योंकि सी के दोनों पड़ोसी फेसिंग आउटसाइड थे। अच्छा, इसके बाद में फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर देखो लिखा हुआ है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ, डी के दोनों पड़ोसी उसी तरफ देख रहे हैं जिस तरफ एफ देख रहा है। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है डी के एफ किस तरफ देख रहा है, डी के पड़ोसी के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। चलो छोड़ो इसको, और आगे आते हैं। आगे लिखा हुआ ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यानी ए एच का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ए इन दोनों जगह पर आ ही नहीं सकता, यानी ए यहाँ से खत्म, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ आएगा, कंफर्म हो गई बात, यानी ये भी डायग्राम कैंसिल, ये भी कैंसिल, यही हमारा बनेगा, जी यहाँ आ जाएगा। फिर ए बन गया हमारा। फिर देखो लिखा हुआ है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेसेस अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी ए के दोनों पड़ोसी एक दूसरे की विपरीत दिशा में देख रहे हैं। मतलब ए का एक पड़ोसी बी है और एक एफ है, यानी बी अगर फेसिंग सेंटर है तो एफ फेसिंग आउटसाइड होगा। ठीक है, अब जैसे ही एफ की डायरेक्शन पता लगी, डी के पड़ोसियों की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। अभी हमने बोला कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ, एफ फेसिंग आउटसाइड है, डी के पड़ोसी भी फेसिंग आउटसाइड होंगे। फिर देखो लिखा हुआ है ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, ए उसी तरफ देख रहा है जिस तरफ बी देख रहा है, तो यानी बी फेसिंग सेंटर है तो ए भी फेसिंग सेंटर होगा। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हुआ। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों से बात कर दूं जो आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे उनके बारे में। अगर मेरे आंसर्स के बाद में भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन हटा दीजिए ज़रा, फिर जो है हम बात कर लें। अच्छा जी, तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये 3 डायग्राम बनाया आपने, यार बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा है भी तो नहीं हमारे पास। ब्रह्मा तो है नहीं हम लोग कि हमें पता हो कि नहीं भैया डी यहीं पर बैठेगा, ई यहीं पर बैठेगा, जी यहाँ पर बैठेगा। अगर ऐसा होता तो फिर शानदार है, फिर कोई बात ही नहीं है। आपको पता कैसे लगा कि डी यहीं पर बैठेगा? जब यहाँ पर कट हो गया, क्लियर है, यहाँ पर बैठा के हमने कट कर दिया। या फेसिंग इनसाइड होगा कैसे पता लगा, या आउटसाइड होगा कैसे पता लगा? जब इनसाइड वाला गलत हो गया। बात समझ में आ रही है इतनी आप लोगों को?
इसके बाद में अब आती है बात कि टाइम तो लगेगा, आपको ये टाइम बहुत कम करना है। जैसे कुछ लोग क्या काम करते हैं कि हम बना रहे हैं ऐसे करके लाइन खींचेंगे। अब यार अगर ऐसे अगर लाइन खींचोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आपको लाइन खींचनी है, फटाक से लाइन खींचो, बनाओ अपना क्वेश्चन, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों को कभी भी रिस्क नहीं लेना है। रिस्क से मेरा मतलब ये है कि ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको कि चलो अच्छा डी को यहाँ बैठाकर देखते हैं, अगर बनेगा बनेगा ठीक है, नहीं तो फिर हम काट के दोबारा बना लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो कन्फर्म बात यह है कि आप लोगों का हौसला बिल्कुल टूट जाएगा। मान लीजिए आपने पहला डायग्राम बनाया रिस्क लेके और 2-3 मिनट लगाने के बाद में ये गलत हो गया, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर बनाओगे, फिर बनाया आपने पढ़ के ये गलत हो गया, फिर क्या करोगे? फिर पढ़ोगे, फिर बनाओगे, नहीं, हिम्मत ही नहीं रहेगी, छोड़ो, कहोगे छोड़ो भाड़ में जाए, ये नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को क्या काम करना है, आपको पॉसिबिलिटीज़ लेते हुए चलना है। एक कटा तो हाँ भाई दूसरा है, दूसरा कटा तो तीसरा आपके पास अवेलेबल है। आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको डायग्राम तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ा तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है। इसके बाद में कभी भी आपको ये काम नहीं करना है कि अच्छा डी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर एफ बना लेते हैं, एफ नहीं आएगा यहाँ जी कर लेते, जी नहीं आएगा यहाँ एच कर लेते, एच नहीं आएगा यहाँ ई कर लेते। ये काम कभी नहीं करना है। अरे गलत हो गया, काटना है, एक लाइन से काट दो। अभी ये क्या होता है, ये नहीं करना है, बच्चों वाली बात है, पहले ही छोड़ दो आप। ठीक है, आपको अगर ऐसा करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा आपने क्या लिखा था यहाँ पर। हो सकता है आप 2-3 बार काटने के बाद फिर से डी लिख कर चेक कर लो। और अगर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपने अभी तक कभी किए हो तो अपनी कॉपी उठाकर पीछे देख भी लेना, ज़रूर होगा ये। आपका डायग्राम जितना साफ सुथरा होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन आता है, सही बन रहा है तो बहुत अच्छी बात। ये तो मैंने आपके पास पहला क्वेश्चन दिया था समर फेसिंग सेंटर, समर फेसिंग आउटसाइड का, तो इसमें सारी चीज़ें हमने लाइन से लगभग बोल दी थी। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा आपके पास एग्जाम में, कभी फर्स्ट लाइन से को लेना पड़ेगा, कभी थर्ड लाइन को लेना पड़ेगा, कभी आपको लास्ट में आना पड़ेगा, कभी सेकंड पे जाना पड़ेगा, इस तरह से आपको जंप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, उसके लिए आप लोग देखो कि किस पर्सन के बारे में कहाँ पर बात हो रही है। जहाँ पर उस पर्सन के बारे में बात हो रही है वही लाइन आपके काम किया, वही लाइन से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन की बात करें, हमने बना लिया था एच, बी और एफ। ठीक है, अगर आगे नहीं लिखा होता डी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर एच, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम क्वेश्चन में देखते हैं एच, बी और एफ के बारे में कहाँ बात हो रही है। जिस लाइन में एच, बी और एफ के बारे में बात हो रही होगी हम वही लाइन लेते, वो चाहे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखी हुई होती। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, देखिए, सीखिए, समझिए इसको। फिर अब अगली क्लास से मैं आप लोगों के लिए थोड़े से हाई लेवल की क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिसमें पर्सन के साथ साथ में प्रोफेशन या आपका सिटीज़, कलर वगैरह ये सब भी दे रखा होता है। तो तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए। अगली क्लास थोड़ी सी मज़ेदार होने वाली है। ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूँ अभी तक तो। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।